मौसम तब्दील होते ही डेंगू सर उठाने लगा। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 22 मरीज कन्फर्म। गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। शहर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 166 तक जा पहुंची। डेंगू से बचाव के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफे का खदशा। अस्पतालों में डेंगू काउंटर्स ताहाल गैर फाल। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं, डेंगू सर्वेलेंस तेज करते हुए लार्वा को तलब किया जा रहा है। रायगढ़ में 3 अफराद सीवरेज ड्रेन में डूब कर जाँ बहक के एक को तशवीशनाक हालत में निकाल लिया गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त नवीद, आसिफ और निसार के नाम से हुई। एनी शाहिद के मुताबिक हादसा दोपहर 2 बजे पेश आया, जब 2 अफराद सीवरेज ड्रेन में गिर गए। उन्हें बचाने के लिए मजीद 2 अफराद ने जान की परवाह किए बगैर नाले में छलांग लगा दी। पंजाब हुकूमत का सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए 20,000 रुपये फी एकड़ इमदाद का ऐलान। जिसकी गाय भैंस बह गई उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे। जिसकी भेड़ बकरी बह गई उसे 50,000 रुपये दिए जाएंगे। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 96 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में नई अदालतों के क़याम के लिए 6 अरब 72 करोड़ के फंड्स की मंजूरी। धर्मपुरा में बैचलर्स हॉस्टल और जुडिशल रेस्ट हाउस के क़याम के लिए 3 अरब 87 करोड़ के फंड्स मंजूर। MPA हॉस्टल में पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम और दीगर सहूलियात के लिए सरकारी अराजी पर कब्जा माफिया का राज। ऑर्डर रिपोर्ट 2024-25 ने नए इंकशाफात कर दिए। 4,907 एकड़ 4 किनाल सरकारी अराजी पर सालों से कब्जा माफिया का राज बरकरार। महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट काबिजीन से जगह खाली करवाने में नाकाम। 3,527 एकड़ अराजी के मुआहदे पर 2009 से 2012 में ख़त्म, ताहम अराजी वागुजार ना करवाई गई। इस अराजी में जंग खानेवाल और जहांगीराबाद के इलाके शामिल। EPA पंजाब ड्रोन स्क्वाड्स का क्रैकडाउन। लाहौर में 1 दहाई से चलने वाला पायरोलाइसिस माफिया का खात्मा। 60 टन से ज़ायद टायर और कार्बन मौका पर जब्त। 2 प्लांट्स मिसमार और 3 से रिएक्टर हटा दिए गए। तर्जुमान अदारा माहौलियात पंजाब साजिद बशीर की जानिब से लाहौर को पायरोलाइसिस यूनिट्स की आलूदगी से निजात दिलाने पर EPA टीम को खराज तहसीन बोले, किसी प्लांट को दोबारा फाल नहीं होने दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेज की तकसीम। तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ की खुसूसी शिरकत। कसूर, चनियोट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के 30 खानदानों में फीकस 1.25 लाख का सामान तकसीम। इमदादी पैकेज में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैंप, किचन का सामान, हेल्थ किट और 1 माह का राशन शामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, हम सैलाब ज़दगान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कौम में सैलाब ज़दगान की मदद का जज्बा मौजूद है। मुसीबत के वक्त अपने बहन भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए। मुसीबत का वक्त जल्द गुजर जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का तकरीब से खिताब। बोले, काश्तकार सैलाब के बायस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। मुखैर हजरात को भी सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। मुश्किल में सब ने मिलजुल कर काम करना होता है। NDMA की जानिब से गजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान से लदा जहाज एयरपोर्ट से रवाना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं, तमाम इस्लामी ममालिक को मिलकर फ़लस्तीनियों का साथ देना होगा। गजा और फ़लस्तीन के मजलूम मुसलमान हमारे भाई हैं। इसराइल दुनिया में अमन के लिए ख़तरा बन चुका है। फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है। गजा को बर वक्त इमदाद की फराहमी में NDMA ने भरपूर किरदार अदा किया। मुसलमान भाई भूख और अफलास से और मुश्किल सूरत हाल में घिरे हुए हैं। उनकी पुकार पूरी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया में जो है वो पहुंच रही है। और इस सिलसिले में आज यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और मैं ख़ासकर NDMA का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अल खिदमत फाउंडेशन की सपोर्ट में उनके साथ खड़े हैं और उनकी नुमाइंदगी अली ज़रक साहब कर रहे हैं, जिन्होंने गज़ा के
उन मजबूरों के दर्द को महसूस किया और ख़ासकर अल खिदमत फाउंडेशन और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने 26वीं पाक वाटर एंड एनर्जी एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान, चाइना, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी समेत कई ममालिक की कंपनियों ने मशीनरी और पार्ट्स नुमाइश में रखे। बिलाल यासीन बोले, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस वाटर एंड एनर्जी सेक्टर में बेपनाह तब्दीलियाँ और जिद्दत आई है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में ज़ेर फहरिस्त है। पंजाब में निकासी याब का निज़ाम बदलने के लिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स की तामीर इब्तिदा है। साफ पानी अथॉरिटी को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत इजलास स्मोग की रोकथाम के लिए इक़दामात का जायजा लिया। महकमा माहौलियात ने स्मोग कैलेंडर 2025 पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर की माहौलियात स्क्वाड्स को 24 घंटे में फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। बोली, बगैर कोर रेत मट्टी ट्रालियाँ शहर में दाखिल ना हो। ये पॉलिसी पूरे साल के लिए होगी। शहर में इंसदाद स्मोक कार्रवाइयों को जामे बनाया जाए। हिदायत की खिलाफ वर्जी पर भट्टे मिसमार कर दिए जाए। इंसदाद स्मोक पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा का इचरा और फिरोजपुर रोड का दौरा, तरक्याती स्कीमों और म्यूनसिपल सर्विसेज का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन और DMD वासा ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की तरक्याती कामों की निगरानी की हिदायत। सैयद मूसा रजा बोले, शहरियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। शहरी शिकायत का फौरी इजाला यकीनी बनाया जाए। तरक्याती स्कीम्स की तकमील के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। लेस्को के मुतअद्दिद SDOs के तकर्र तबादले के अहकाम जारी। नुमान सदीक को SDO, महमूद बूटी अताउल्ला को SDO कोट ख्वाजा सईद का दिया गया। अजीम बट SDO रायवेंड, अली रियाज SDO प्रेम नगर रैनात, माहिद अली को SDO जोहरकान, तजम्मुल डोगर को SDO इंजीनियरिंग टाउन लगा दिया गया। मंसूर अली खान SDO बेदिया, सलाहुद्दीन SDO गुलदश्त सब डिवीजन तैनात। लाहौर के तरक्याती इदारों ने सड़कों को बेयार और मददगार छोड़ दिया। LDA और टीपा की मुबैना गफलत और कोताही से लाहौर की सड़कें खंडरात में तब्दील। शहर की 11 मरकजी शाहराहों पर 500 से ज़ायद पोर्ट होल्स रिपोर्ट। पोर्ट होल्स और सड़कों की टूट फूट से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर। अरबों रुपए मालियत की सड़कें तामीर तो कर दी गई, लेकिन देखभाल ना होने से बर्बाद। सड़कों की खस्ता हाली से हादसात और माहौलियाती आलूदगी में इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब महफूज खुराक रोशन मुस्तकबिल। 40 प्राइमरी स्कूलों के 10,000 बच्चों को खाना खिलाने का आगाज़। मुआविन खसूसी सलमा भट्ट और DG फूड आसिम जवेद ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नमेंट सलेमानिया स्कूल में 280 बच्चों को तैयार खाना तकसीम किया गया। मुआविन खसूसी सलमा भट्ट कहती हैं, स्कूल मील प्रोग्राम का मकसद बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत को पूरा करना है। DG फूड आसिम जवेद ने कहा, स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम बैनुल अक़वामी तर्ज पर डिज़ाइन किया गया है। वज़ीर तालीम की ज़ेर सदारत बॉक्स रिव्यू कमेटियों का इजलास। राना सिकंदर याद की कमेटियों को गलतियों से पाक किताबें बनाने और मवाद बेहतर करने की हिदायत। बोले, टेक्स्ट बुक्स में ताख़ीर और गलतियाँ नाकाबिल कबूल हैं। निसाबी कुतुब में गलतियाँ नस्लों के मुस्तकबिल पर मंफी असरात मुरतब करती हैं। स्कूल और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा को रिव्यू के लिए तरजीह दी। हर निसाबी किताब का काउंटर रिव्यू भी करवाया जाएगा। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 850 बच्चे वेटिंग लिस्ट पर हैं। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने के बाद बच्चों की मेंबरशिप खत्म। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आफ्टर स्कूल मेंबरशिप 0 हो गई। इससे कबल चिल्ड्रन लाइब्रेरी कम्प्लेक्स में 1000 के करीब मेंबरशिप्स थी। नया इदारा बनने के बाद मेंबरशिप फीस में भी इजाफा किया गया। मेंबरशिप फीस बढ़ाने के बावजूद सहूलियात कम कर दी गई। अब आफ्टर स्कूल बच्चों को सिर्फ स्विमिंग की सहूलत मौजूद है। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 511 रुपये तक जा पहुंची। साफ़ी गोश्त 580 रुपये किलो में फ़रोख्त। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी
₹10 किलो का इजाफा। होलसेल रेट 339 परचून में कीमत ₹353 किलो मुकर्रर। अंडों के दाम भी ₹305 दर्जन पर जाकर रुक गए। पेटी ₹9,030 में दस्तयाब। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर आम मार्केट में आटे की वाफिर फराहमी जारी। रवा माह तमाम अजला में 1,16,83,000 से जायद आटा थैलों की तरसील। लाहौर डिवीजन में 33,40,000 थैले फराहम किए गए। 10 किलो आटे का थैला 905 जबकि 20 किलो का थैला ₹1,810 में दस्तयाब। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल और फूड डायरेक्टोरेट आटे की फराहमी में फाल किरदार अदा कर रहा है। LDA का गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ इलाकों में 74 इमलाक सरबमौर कर दी गई। इकबाल टाउन में 16, गुलबर्ग मॉडल टाउन एक्सटेंशन और फैसल टाउन में 34 इमलाक सील। समराबाद में 34 इमलाक सरबमौर की गई। सील की गई इमलाक में निजी स्कूल, क्लिनिक, ब्यूटी सैलून, वर्कशॉप, फूड पॉइंट, दुकानें, दफातर और दीगर शामिल। एशिया कप के हाई लेवल मैच में थर्ड क्लास अंपायरिंग। फखर जमान का मुतनाज़ा आउट देने पर PCB की ICC को थर्ड अंपायर के शिकार। ज़राए के मुताबिक PCB का ICC के थर्ड अंपायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। थर्ड अंपायर ने भारत के खिलाफ मैच में फखर जमान को गलत आउट करार दिया था। कई भारतीय क्रिकेट माहिरीन ने फखर जमान के आउट को गलत करार दिया। जनूबी अफ्रीका का दौरा है पाकिस्तान। जनूबी अफ्रीका ने तीनों फॉर्मेट के स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। एडम मार्करम टेस्ट टीम के कप्तान मुकर्रर। डेविड मिलर T20 और मैथ्यू बैट्स वनडे टीम की क़यादत करेंगे। डी कॉक ने रिटायरमेंट वापस ले ली। वनडे और T20 टीम का हिस्सा होंगे। सीरीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे।